नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत भारत लाइव। मैं नीरज कुमार। आज मैं औरंगाबाद में फिर एक बार इस स्टूडियो में आया हूं और यहाँ पे घोड़ाडीही के मुखिया प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं और हम लोग इनसे वार्तालाप करेंगे। खास करके जिन पंचायतों में अभी विकास के नाम पर जो आप जान ही रहे हैं कि इतना धोखाधड़ी चल रहा है और अनेक प्रकार के ऐसे स्कीम लाए जा रहे हैं जिससे आम जनता को समझ में भी नहीं आ रहा है और उनके साथ भी मतलब कि समस्या उत्पन्न हो रहा है। खैर, पहले तो नाम जानते हैं, क्या नाम है सर? प्रेमचंद्र शेखर। सर एक चीज बताइए आप पहले कि सर आप अपने पंचायत में आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और शायद आपकी पत्नी शोभा देवी है, मुखिया शोभा देवी है। तो सर आप उनका कार्यभार संभालते हैं या मुखिया जी किस तरीके से? दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब एक दूसरे को सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपका पंचायत में किस तरीके का काम चल रहा है आपका? हमारे पंचायत में तो मतलब 6 महीना पहले तक अच्छा विकास किया। अभी काम रुका हुआ है, जो पर्व के बाद से फिर शुरू होगा, मेरा स्पीड पकड़ेगा काम में। अच्छा सर, एक चीज बताइए सबसे पहले कि आप जब चुन करके आई थी मुखिया जी, तो इस बताइए कि सब प्रथम काम क्या लगा था कि आपको पंचायत में किन चीजों का करना चाहिए था? देखिए, हम लोग तो आज लगभग 20 बरस से संघर्ष कर रहे थे इस पंचायत में और बहुत से आशा हम लोग का भी था, जिज्ञासा भी था और समाज को भी हमारे प्रति आशा और उनका भी जिज्ञासा है कि इनसे कुछ कार्य होंगे। वह सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाए जा रहे हैं उसमें हम लोग फेलुअर होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी बोले थे कि गांव में चटाई पर दरी पर बैठकर और 10 लोग गांव के लोग बैठकर योजना तय करेंगे और उस योजना पर काम किया जाएगा। मगर यहाँ तो सरकार का योजना है कि गांव में हमको मतलब दाह संस्कार करना है और सरकार कहता है कि आप एक जन्मदिन मनाइए। इस तरह का खेल है जिसके कारण कार्य में बहुत परेशानी हो रहा है। तो सर एक चीज बताइए कि आप अपने पंचायत में परेशानी हो रहा है, तो हमको एक एक बारीकी से बताइए सर कि आपको कौन सा कामों में आपको समस्या उत्पन्न हो रहा है या किन चीजों ऐसा लगता हो कि हम मुखिया तो बन गए लेकिन हम ठगा महसूस करें कि हम जनता को सेवा नहीं कर पा रहे और जनता समझ रही कि मुखिया हमने उनको बनाया पर हम ठगा महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्या करें? देखिए, अभी वर्तमान में हमारा पंचायत जो है घोड़ाडीही पंचायत बहुत गरीबी पंचायत है। विकास के नाम पर जीरो है। न विधायक जी का कोई फंड मिलता है, न सांसद जी का। 5 साल के रेशियो में सांसद जी का भी 1 रुपये हमारे यहाँ नहीं मिला। जिला परिषद जी का भी मतलब थोड़ा बहुत नॉमिनल 1-2% फंड मिला। अब सोचिए कि उस पंचायत का खाली मुखिया के फंड से विकास तो नहीं हो सकता है। अभी जो हम आकलन किए पूरे पंचायत के, तो एक वार्ड में मिनिमम हमको 50 लाख रुपए की जरूरत है, तब जाके उस गांव में नली और गली ये 2 काम हम कर पाएंगे, अन्यथा वो काम फेलुअर रहेगा। मतलब कि इतना फंड की आवश्यकता है वहाँ पे जी। तो सर आने इसके पहले वाले तो जो मुखिया हो गए या विधायक सांसद जो बता रहे हैं आप, तो सर वो भी तो वहाँ पर काम किए होंगे। ऐसा क्या करा कि उस तरह का तो काम बाकी ही बाकी रह गया? जीतने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था जिला में, एक दिवसीय, जिसमें DPRO मैडम सब थी। वहां से हम लोग को बोला गया कि पूरे जिला में नली और गली जो दोनों योजना है शौचालय की तरह पूर्ण हो गया है। मगर इस बात को मैंने वहां मुद्दा उठाया कि मैं पूरे जिला को तो नहीं जानता हूं, मेरा जो पर्सनल घोड़ाडीही पंचायत है, आप अपने स्तर से मेरे साथ चला जाए। जो अभी 12 नली गली का काम बाकी है, तो उन लोग चलने के लिए तैयार नहीं हुए। आज भी हम नली गली का काम कर रहे हैं, तो जब पूर्ण हो गया तो योजना कैसे चल रहा है भाई? नहीं चलना चाहिए, दूसरा योजना लागू होना चाहिए। तो पहले तक तो पूरा कागज का काम हुआ। आज जो है कुछ केंद्र सरकार, राज्य सरकार आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा आए कि काम करने के पहले फोटो लेना है, काम करने के बाद भी काम चल रहा है।
उस समय भी फोटो ले रहे हैं, जियो टैग कर रहे हैं, तो कुछ करप्शन घटा है, बहुत करप्शन है। आपका मानना है कि जियो टैग करने से करप्शन कुछ घटा? हाँ, घटा। मतलब कि अगर कोई करप्शन करना चाहता भी हो तो काम करके ही कर सकता है। हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कहना आपका बिल्कुल। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकार की जो योजना है, जो जियो टैग करने का सिस्टम जो लाया है सरकार, ये अच्छा है और इसमें करप्शन कम हुआ है। लेकिन अब सवाल सर ने बोला कहा कि स्वच्छता को लेकर के, सर स्वच्छता के बारे में आप सर बताइए कि इतना प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन फिर भी सर आप जहां आप जाएंगे गांव के आसपास में देखे तो मतलब कि जो है कि गंदगी फैला हुआ रहता है, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, इसके पीछे कारण है कि गायत्री परिवार एक संस्था है जहां एक स्लोगन कहा जाता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। उसी प्रकार गांव के एक एक व्यक्ति में अपने ऊपर जिज्ञासा नहीं अंदर से जगेगा कि हमको सफाई की ओर रहना है, तब तक ये सफाई का कार्य पूरा नहीं होगा। तो अभी जो लगभग हम देख रहे हैं कि 30 लाख रुपए, लगभग 30 लाख रुपए हर पंचायत में सरकार को खर्च है स्वच्छता के ऊपर। उसमें घर घर बाल्टी देना है, रिक्शा खरीदाएगा, प्लस ठेला खरीदाएगा, फिर जो मजदूर जो काम करने वाले कर्मी हैं उनको पेमेंट दिया जाएगा। तो लमसम 30 लाख रुपए की योजना है जो अभी इसकी जरूरत नहीं था। इसकी जरूरत था अभी कि समाज को जगाना, और समाज की ओर से जब मांग आता कि हमें आप इस रूप में सहयोग कीजिए तब ये कार्य सफल होगा, अन्यथा स्वच्छता का कार्य सफल नहीं होने जा रहा है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आज समाज में भी बहुत कमी है। अब उनके घर में, गांव में, गली में नली नहीं बना है। सर एक चीज आपने कहा कि स्वच्छता को नहीं प्रेरित करने के लिए, सर एक चीज बताइए कि हर पंचायत में CLTS जिसको स्वच्छाग्रही के नाम से प्रेरित करने के लिए सरकार के द्वारा से लोगों को ट्रेनिंग करने के उन लोगों को भेजा गया था। क्या आपकी पंचायत में भी इस तरह कोई है? नहीं, हमारे यहाँ भी कुछ नहीं है ऐसा। आपने कभी बोला कि नहीं सर, आपको इस चीज के बारे में मालूम है कि नहीं? इस चीज को मालूम है कि नहीं? मालूम है, पर अभी हमारे यहाँ कोई नहीं आया। आपने सर वहां जाकर बोला नहीं हम लोग को? अभी हमारा चयनित भी नहीं हुआ, इस बार चयनित होने जा रहा है। अच्छा। तो सर आपको अनुमान है कि जो पैसे लगाया जा रहा है, सरकार जो 30 लाख रुपए जो खर्च कर रही है वो बेकार है? हाँ बिल्कुल, इसके जगह पर दूसरा योजना लागू होता, खासकर नली और गली अगर बन जाता उसके बाद। अब मान लीजिए कि हमको ठेला लेके जाना है कूड़ादान का, तो गली नहीं रहेगा तो लेके कैसे जाएंगे हम? सर एक चीज बताइए कि मानकर चलिए आपने कहा अभी के मुद्दे पर हम आते हैं कि नली और गली का समस्या, आपके गांव में जो गरीबी की बात बताई थी, गरीबी कितने % है सर आपके गांव में? अभी अगर एक्चुअल ले लिया जाए तो 50% है। 50% एकदम है। आपका मानना? एकदम मानना नहीं, धरती पर है। जैसे सरकार ने BPL का सूची 2011 में बनाया, पूरे मतलब देश की मैं बात कर रहा हूं कि जो, या बिहार में कहिए, कबीर अंतुष्टि के नाम से जो पैसा आता है वो मात्र BPL जो परिवार है, गरीबी रेखा के अंदर जिनका नाम है, उनको 3000 रुपए देने का प्रावधान है सरकार का। मगर एक मात्र पूरे बिहार में एक घोड़ागढ़ी पंचायत है जो पूरे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको 3000 रुपए दिया जाता है। अब वो देने का प्रक्रिया क्या है मेरा, अगर 100 आदमी देहांत करते हैं जिसमें मात्र 10 आदमी का BPL में नाम होगा, बाकी 90 आदमी का BPL में नाम नहीं है। मगर कुछ ऐसे परिवार हैं कि जो BPL में जिनका नाम है उनसे ज्यादा वो गरीब और लाचार परिवार है, तो उसको कौन मदद करेगा? और ये जो दुख और दर्द जो है, दर्द का बंटवारा किसी के साथ नहीं होता है। चाहे धनवान घर का पुत्र मरे या गरीब घर का पुत्र मरे, वो दर्द दोनों को बराबर है। हाँ, भले खाने पीने ओढ़ने में अमीरी गरीबी हो सकता है, मगर दर्द में अमीरी गरीबी नहीं है। सर एक चीज आपने बताया गरीबी की 50%, तो सर आपकी पंचायत में तो गरीबों का घर तो बना होगा कम से कम, बरसात में हो, ठंडा हो, गर्म हो, बरसात इसमें रहने का? देखिए, नहीं, घर आज भी बहुत दिक्कत है।
आज भी बहुत, अब देखिए सामने बैठे हुए हैं, मनोज जी नाम है, कैमरा घुमाइए, इनको दिखाइए। ये फार्मर परिवार से, राजपूत जाति से आते हैं। आज पूरे लोगों में कहा जाता है कि एक राजपूत परिवार है यानी सुखी संपन्न होंगे। बाकी गरीब के तो बात छोड़ दीजिए कि कितना गरीब है। आज भी इनका खपड़े का मकान है जो प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है, और इनका भी कॉलोनी मिला था मगर इनको भी कट गया। सरकार का कुछ योजना ऐसे है कि ऊपर से ऊपर कट जाता है कॉलोनी, अब कैसे कटता है पता नहीं, क्या नियम है इनका। तो इस सर्व का नाम है कि जाति को देख करके भी यहाँ पर कट जाता है। जो देखिए नाम से तो जाना जाता है कि बाबू साहेब हैं या राजपूत हैं या जनरल जाति से आते हैं, लेकिन उनमें भी गरीबी है। सर का कहना है जो आपको सामने कैमरा मैंने घुमा कर आपको दिखाए हैं, जो कि उनका भी खपड़े का मकान है। फिर भी सरकार आरोप है कि सरकार के द्वारा से जाति के नाम से भी जो आवास का जो धनराशि आता है वो नहीं मिल पाता है। यही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल। तो सर आप एक चीज बताइए कि कुछ संदेश देना चाहते हैं आप हमारे कैमरा? नहीं, पहले तो हम दो विषय और हम आपको कहेंगे कि जो इंदिरा आवास है 2016 में मिला लोगों को, उसके बाद सीधे 2022 से शुरू हुआ, और केंद्र सरकार का कहना है कि हम हर साल कॉलोनी देते हैं। ये 5-5 साल 6-6 साल का जो गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। हर साल कॉलोनी मिलना चाहिए, चाहे 10 लोगों को मिले या 100 लोगों को मिले। जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनका कॉलोनी घर नहीं बन पाएगा, और बेचारे आज भी बेसहारा की तरह रह पा रहे हैं। दूसरी बात है, राशन कार्ड के नाम पर ये सरकार ठग रहे हैं लोगों को। आज से 2 साल पहले भी लोगों को कोर्ट से एफिडेविट करवाकर, यानी हर व्यक्ति को 500 रुपए मिनिमम खर्च हुआ, और दिन भर अपने ब्लॉक कार्यालय में लाइन लगकर राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए, मगर एक भी राशन कार्ड नहीं बना। फिर 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल से फिर अभी वर्तमान में मतलब 22-23 से राशन कार्ड का चालू है, ऑनलाइन हो रहा है, मगर अभी तक एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। मैं 2-3 दिन में माननीय एसडीओ साहब को एक आवेदन देने जा रहा हूं कि अगर 15 दिन में मेरे पंचायत घोड़ागिरी में अगर राशन कार्ड नहीं बनता है तो मैं भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं। इस तरह के उनको लिखित आवेदन देने जा रहा हूं, और वो आज मैं सौंप दूंगा उनको। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आपने कहा कि खर्च पड़ता है, कितना खर्च पड़ता होगा किस चीज में? आवेदन करने में? मतलब जो कम से कम 500 रुपए उसको। 500 रुपए कहाँ जाता है? वो ऑनलाइन में जाता है, ऑनलाइन में। मतलब सरकार के भी इसमें बेनिफिट है, फिर भी सरकार कुछ कर नहीं रही है? कुछ नहीं, मतलब लोगों से पैसा दे रहे हैं किसी तरीका से। अब देखिए ऑनलाइन में उसको पहले आय जाति आवासीय बनाना है, फिर उसके बाद सबका ग्रुपिंग फोटो देना है, फिर उसके बाद आधार है सबका फोटो कॉपी करना है, तब ऑनलाइन करेगा। तो ऐसे लगभग 500 रुपए उसको लग जा रहा है। फिर गाड़ी भाड़ा जहाँ तहाँ ब्लॉक जाना है, तो मिनिमम 500 रुपए उसको खर्च है। या तो सरकार राशन कार्ड बनाए नहीं, और न तो कैंप लगा के पंचायत में बनाए। तो मैं तो आपके मीडिया कर्मी के आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि संदेश को समाज में प्रचार प्रसार कीजिए। समाज को जागरूकता की बहुत जरूरत है, और आप तो एक चौथे स्तंभ में गिनती आते हैं, और अहम भूमिका आप लोग का है, इसलिए भाई हम आप लोग को नमस्कार करते हैं। हम प्रयास करेंगे सर, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, जो सरकार की गलती है तो सरकार का हम लोग बताते हैं सुधार करने का, और आप लोग एक ऐसे जड़ से आते हैं, एक ऐसे जगह से आते हैं जो गरीब हो या अमीर हो, हर चीज के एक समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। सरकार से मिलजुल कर भी, आम जनता के साथ मिलजुल करके एक भरपूर प्रयास करते हैं, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव का, हमारे शहर का गरीब हो या अमीर हो या जो भी मतलब व्यवस्था चाहिए वो एक अच्छा हो, हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। देखिए एक पॉइंट आपको और जानकारी दे रहा हूँ, इसमें आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि दोषी कौन है। अभी सरकार का योजना आया कि जो सोलर लाइट योजना,
सरकार बोला कि भाई सोलर लाइट हम जिस एजेंसी से कह रहे हैं उससे आपको लगवाना है, और पैसा पंचायत से मिलेगा उसको। अच्छा। 31,000 का बिल बनता है एक सोलर लाइट का। मगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो 20,000 से नीचे का लाइट हम लोग लगा सकते हैं। हमको अगर मतलब उसी पैसा में आप उससे कम पैसा में आप लगा सकते हैं। तो हम लोग का कहना कि सरकार जब एजेंसी चयन कर दिया कि इस एजेंसी से लगवाना है, तो आप पैसा ही स्वतंत्र रूप में उसी को आप दे दीजिए। हमको क्यों घसीट रहे हैं लिखा पढ़ी में? और कुछ भी दिक्कत होगा तो जो मुखिया जी होंगे पंचायत के वो फंसेंगे, तो हमको क्यों बीच में साल रहे हैं? जैसे नल जल का हुआ, आज पूरे बिहार में नल जल फेल है। पीएचडी को मिला है, हमारे पंचायत में कई को पीएचडी से बना हुआ है। पीएचडी को कंप्लेन करते करते हम लोग परेशान है, मगर निदान नहीं है। ऐसे ऑन स्पॉट हम लोग दिखा सकते हैं। धन्यवाद सर, इसके लिए आप हमारे चैनल में आए और आपने सही समय पर आप आ गए, ताकि हम लोग आपके पंचायत में जाना था, जो कि आप यहाँ पर आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।